हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे एचसीएफ एक लेक्चर बनाया था, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे गए थे। पॉलिनोमियल में हमने क्या समझा था, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज समझी थी, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, 10th की एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं और जो आप स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं वही क्वेश्चंस का लेके आया हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से। तो आज हमारे पास है 2.3 का थर्ड क्वेश्चन जो कि 10th की एनसीईआरटी बुक में दिया गया था। 2.3 का थर्ड क्वेश्चन क्या था, obtain all other zeros of if two zeros are, इस टाइप से आपको दो दिए हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में था जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो हम जीरोस निकालते थे फैक्टर करके स्प्लिट मिडिल टर्म से। उसके बाद एक आपको डिवाइड दिया था, बट ये जो क्वेश्चन है वो दोनों का मिक्सअप है कि आपको जीरोस भी फाइंड करना है और आपको जीरोस दिए भी हैं और डिवाइड भी करनी है। तो किस टाइप से करना है, तो पहले तो हमको ये देखना है कि टोटल इसमें जीरोस कितने होंगे। तो हमने क्या देखा, जितनी x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उतने हमारे जीरोस होंगे। तो आपको मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 4, मतलब हमारे कितने जीरोस होना चाहिए, 4 जीरोस होना चाहिए। हमें दिए कितने जीरोस हैं, तो हमको ऑलरेडी 2 जीरोस दिए हैं। इट मींस हमको कितने और फाइंड करना है, 2 जीरो और हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करने, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये फैक्टर दिए हैं, ये जीरोस दिए हैं, तो इसको हम अरेंज करेंगे कि ये जीरोस आए कहां से, ये जीरोस कैसे आते हैं। तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन बनानी रहती है। किस टाइप से आप बनाओगे, तो हम किस टाइप से बनाएंगे, तो एक इक्वेशन इस टाइप से बनेगी x। अब ये जीरोस ये प्लस का है, तो हम जब आंसर लिखते हैं किसी के भी जीरोस के आंसर हम इस टाइप से लिखते हैं, x = √5/3 लिख सकते हैं। और एक और क्या आया है, -√5/3। हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x -√5/3 और इसको ही साथ में लिखना है x, एक माइनस वाला क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे, +√5/3। इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिससे कि हम इसको डिवाइड करेंगे। हमको इट मींस हमको क्या मिलेगा, डिवीजर मिलेगा जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, हम जीरो से डिवीजर फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये a - b और ये क्या है, a + b। तो इसका फॉर्मूला बनता है a - b एंड a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा a² - b²। इट मींस क्या हो जाएगा, a आपका क्या है, x है और b क्या है, तो √5/3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² - √5/3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो x² - 5/3। तो ये हमारा क्या आया, डिवीजर आया है। अब हमें दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोष्टक निकालेंगे और उससे हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो कोष्टक कैसे निकालते हैं, तो हम डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर लो, देन मैं इसको रफ करूंगा और हम इससे इसको डिवाइड करना सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन मैं रफ कर रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन और जिससे डिवाइड करना है वो दो चीजें हम रखते हैं और कैसे डिवाइड करना है वो सीखते हैं। हमें डिवाइड करना है x² - 5/3 से किसको, डिविडेंड को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिवाइड कैसे किया जाता है। तो जिससे डिवाइड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, x² - 5/3। इसको डिवाइड करना है तो 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5। इसको हमें डिवाइड करना है। किस टाइप से आप डिवाइड करोगे, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास x² है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 3x⁴। इट मीन 3x⁴ में किसका डिवाइड करना है, x² का। कैसे डिवाइड करते हैं,
तो 3x की पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? तो 3 इंटू कितने टाइम x, 4 टाइम x आएगा, डिवाइड बाय x कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, क्या बच गया? 3 इंटू x, इट मीन्स क्या बचा है हमारे पास? 3x स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन डाटा है कहां लिखते हैं हम? ऊपर की साइड लिखते हैं, क्या लिख दूं यहाँ पे? 3x स्क्वायर। सेकेंड हम क्या करते हैं? जो क्वेश्चन आया है उसमें डिवीजन का मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? x स्क्वायर माइनस 5/3 में। किस टाइप से करते हैं? तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में, तो 3 तो हम 3 एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर 2 टाइम और ये 2 टाइम, 2 and 2 कितना हो जाएगा? x की पावर 4 माइनस 3 x स्क्वायर को हम अलग से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 5/3। क्या करोगे? 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये आया है। इसको हम कहां लिखेंगे? डिविडेंड के नीचे। और कैसे लिखना है? जहां पे सेम पावर हो उसके नीचे आएगा। तो 3x की पावर 4 कहां पे आएगी? 3x की पावर 4 के नीचे, और यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, तो क्यूब के नीचे स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जहां पे स्क्वायर हो, तो किसके नीचे आएगा? 2x स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर। देर हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे? तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। देन 6x क्यूब के नीचे कुछ नहीं, मतलब एज इट इज 6x क्यूब आ गया आपका, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये क्या है? प्लस 5x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस 5x स्क्वायर गए, कितने बचते हैं? तो बचेंगे आपके 3x स्क्वायर, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी 5 है जो प्लस है, माइनस 10x एज इट इज माइनस 5। तो ये तो हमारा फर्स्ट था। देन अब हमारा डिविडेंड क्या बन गया? ये वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या है? 6x क्यूब और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर। कैसे डिवाइड करेंगे? 6 इंटू एक्स क्यूब है, x क्यूब को कितने टाइम? 3 टाइम, और x स्क्वायर को 2 टाइम, x इंटू x, क्या बचेगा? 6x। क्या आया हमारा क्वेश्चन? 6x। कहां लिखना है? यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? 6x। सेकंड क्या करते हैं हम? 6x का मल्टीप्लाई डिवीजन में, 6x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5/3। किस टाइप से मल्टीप्लाई करना है? तो आप देखोगे 6x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 and 2, 3 हो जाएगी, 6x क्यूब हो गया, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई कितना? 6x। हम 3 से 6 को कट कर सकते हैं, बिल्कुल, 2 टाइम, 5 to the 10, तो 6x क्यूब माइनस 10x। ये कहां लिखेंगे? इसके नीचे 6x स्क्वायर, सॉरी 6x क्यूब माइनस 10x। तो ये 10x कहां जाएगा? x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा, 10x के नीचे आएगा, तो ये माइनस 10x। क्या करना है? सेकंड प्रोसीजर, साइन चेंज। तो यहाँ पे भी प्लस वाला क्या जाएगा? माइनस, और ये माइनस वाला प्लस। तो आप देखोगे ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, 3x स्क्वायर एज इट इज, 10x से 10x कैंसिल, माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे हम? वापस वही चीज करना है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, इट मींस 3x स्क्वायर में किसका डिवाइड करना है? x स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्लस का 3। अब क्या करेंगे हम? 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, किस टाइप से करोगे? 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5 कहां लिखोगे? इसके नीचे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5। क्या करना है हमें? साइन चेंज करना है, तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आपस में कैंसिल, रिमाइंडर कितना? 0,
और हमारा क्वेश्चन क्या आया 3x² + 6x + 3। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन आया है, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन में रफ करके हम अब इसके जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है स्प्लिट मिडिल टर्म से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देन अभी हमें हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्या सॉल्व करना है, जीरोस फाइंड करना है। किसको जीरोस, तो जो हमारा क्वेश्चन आया है उसके जीरोस फाइंड करना है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें किस टाइप से सॉल्व करना है। इसके तीनों स्टेप होती है, तो हमने जो जो अभी तक पढ़ा है वो तीनों क्वेश्चन इसमें मिक्स हुए हैं। हमने जब डिवाइड करना सीखा था, डिवाइड भी हो रहा है, जीरोस फाइंड करना भी हो रहा है, सब कुछ इसमें मिक्सअप होता है। अब फिर हमें जीरोस फाइंड करना है, किसके जीरोस फाइंड करना है, 3x² + 6x + 3 के। कैसे जीरोस फाइंड करोगे, तो हमें स्प्लिट मिडिल टर्म से कैसे निकालोगे, तो हमें मल्टीप्लाई कैसे, किसका किसका मल्टीप्लाई होता है, a * c। तो आपको यहाँ पे a की प्लेस पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और c की प्लेस पे भी क्या है, 3 है। 3 × 3, 3 3 जा कितना 9, और b कितना है हमारा, तो b कितना है 6 है, तो b = 6। तो हमें ऐसी डिजिट फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना 9 आए और प्लस माइनस करने पे 6 आए। तो आपको सामने दिख रहा होगा, बहुत इजीली है। 9 किसी टेबल में आता है, तो एक तो 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो 3 3 जा 9 ऑलरेडी, और 3 + 3 भी कितना होगा, 6 होगा। तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। हमें क्या मिल गए, दो टर्म्स 3 and 3। कैसे इसको अप्लाई करना है 3 और 3, किसको मिडिल को हमको हटाना है, उसकी प्लेस पे क्या लगाना है 3 + 3। किस टाइप से लगाओगे, तो हमारे लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, आज फिर देख लेते हैं किस टाइप से आपका रिवाइज हो जाएगा। 3x² एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, 6 को हम लिखेंगे 3x + 3x + 3 एज इट इज। सिर्फ इसको ब्रेक किया मैंने मिडिल टर्म, बाकी एज इट इज हमने लिखा है। देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² + 3x + 3x + 3 इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 चलने देना। इसके बाद आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, दो टर्म्स में कंबाइन करना है। कंबाइन कर लिया, आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक तो पहले आपके पास 3 है और x भी दोनों के पास है, तो हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। 3x कॉमन हो गया, देन यहां पे क्या बचा आपके पास x प्लस, यहां से तो पूरा 3x कॉमन आ गया, जब कुछ नहीं बचा हम क्या लिखते हैं 1 टाइम, मतलब 3x का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 3x एच जाएगा, इसलिए हम यहां पे 1 लिखते हैं। प्लस यहां पे आप देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, x + 1 x, और यहाँ पे 1 = 0। अब आपके दो ब्रैकेट कौन से बने, यहाँ पे x + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 3x + 3, एक ब्रैकेट हमारा क्या बन जाएगा 3x + 3 = 0। अब आप x + 1 = 0 करेंगे, पहले x + 1 = 0, तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो x0 हमारा क्या आ जाएगा -1, और सेकंड 0 हम कहां से निकालेंगे 3x + 3 से। इस टाइप से निकालेंगे, 3x + 3 = 0, इसको ट्रांसफर कर दो, +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो -3, x = -3, इधर 3 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल, x = -1, तो सेकंड 0 भी हमारा क्या आया -1। इट मींस हमारे दो जीरोस फाइंड हो चुके हैं, कौन कौन से, -1 एंड -1। तो ये हमारे अदर दो जीरोस, हमको ऑलरेडी दो जीरोस दिए थे और दो जीरो हमने फिर फाइंड कर लिए, मतलब टोटल कितने जीरोस थे, तो हम पावर देखेंगे मैक्सिमम पावर 4 थी, तो हमारे जीरोस भी कितने आ गए 4 आ गए। तो ये आपका मेन क्वेश्चन कई बार सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में पूछा जाता है, या इसके जैसे और भी आपकी डिजिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे √2 आ सकता है, यहाँ पे √3 आ जाएगा, डिजिट चेंज करके भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो आप उसको जरूर ट्राई करें। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और फिर आरडी शर्मा में इस टाइप का एक पूरा टॉपिक कवर किया है उन्होंने, वहां पे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करने का
कोशिश करें। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो लेके भेज सकते हो या फिर आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो आप तब तक के लिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से समझो, कुछ भी इसमें भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे भेजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।